ओके ग्रेट। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी, आज का जो मेरा पहला सवाल है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। अगर आप कोई चीज रेगुलर बेसिस पे करते हो सो ऑब्वियसली आपके जिंदगी में आप मैसिव सक्सेस अचीव कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, थिंक बिग, एक्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। तो अभी आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहने में चैलेंजेस कब आते हैं पता है? जब आप कुछ बहुत बड़ा काम करने की सोचते हो। मतलब जो भी हैबिट आपको डेवलप करनी है, जो भी काम आपको करना है, उसके अगर आप बेबी स्टेप्स लेते हो, बेबी स्टेप्स, देन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको किताब पढ़नी है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ किताब पढ़नी है, फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है, अगर वो काम अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एक किताब है, ठीक है, आपको किताब पढ़ने की अभी आदत लगानी है, तो वो केस में अगर आप एक दिन में 1 या 2 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आप 1-2 दिन करके छोड़ देंगे। क्यों? बिकॉज आप बोर हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। हर दिन अगर आपने एक एक पेज भी पढ़ा, यस ओनली 1 पेज अ डे, एक एक पेज भी पढ़ना शुरू कर दिया, सो ऑटोमेटिकली आपको उसकी आदत हो जाएगी। एंड वंस यू आर हैबिचुअल, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। ये मैंने सेमिनार में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई मीन टू से जो रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की थी, आई गेस इन द वीडियो नंबर 2 मैंने एक कंसेप्ट आपको शेयर किया था कि रेगुलर बेसिस पे एफर्ट्स डालने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। अभी यहाँ पे नरेश सर है, सॉरी नरेंद्र सर है, जो बहुत जबरदस्त योगा करते हैं। नरेंद्र सर का आप फेसबुक पेज देखिए तो वहां पे वो उनके बेटे के साथ बहुत जबरदस्त योगासन करते रहते हैं। तो अभी अगर आपको उनके जैसे अगर योगा करना है तो आप पहले दिन 1 घंटा करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। स्लोली स्लोली बिल्टअप कीजिए, जो मोमेंटम है वो स्लोली स्लोली बिल्टअप कीजिए, फिर आसानी के साथ आपको उसकी आदत लग जाएगी, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विजुअलाइज, अगर जो भी आदत आपको लगानी है उसका अगर आपने विजुअलाइजेशन शुरू किया, सो ऑटोमेटिकली इट्स वेरी इजी टू प्रोग्राम योर माइंड। एंड वंस it is programmed, it is easy to implement also. See, whatever mind believes, the body will follow. So let me move to the next question. So how to be emotionally free in your professional life? इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप एक किताब पढ़िए, वेरी पावरफुल बुक, कॉर्पोरेट चाणक्य। किताब का नाम है कॉर्पोरेट चाणक्य। एक पिल्ले करके एक ऑथर है, उन्होंने किताब लिखी है। वो चाणक्य नीति का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ऑफिस में, तो वो आप वहां से समझ सकते हैं। इट्स वेरी पावरफुल बुक। और मैं कहूंगा कि देखिए, जब हम लोग काम करते हैं तब हमें इमोशन की भी जरूरत होती है और प्रैक्टिकल चीजों की भी जरूरत होती है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ इमोशनल बनेंगे या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल बनेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो अभी कौन से मोमेंट पे क्या चीज करनी है वो एकदम इमीडिएटली आपको नहीं सूझेगा। इट्स नॉट सो इजी। इसलिए आप क्या कीजिए, आपके माइंड को सबसे पहले आप एक प्रोग्रामिंग की स्टेट में लाइए। आई मीन टू से, जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, आप ऑफिस में पहुंच जाते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम घर से भी काम करते हो, तो आप एक अफर्मेशन कीजिए कि आई एम डिवाइनली गाइडेड। आई एम डिवाइनली गाइडेड टू बी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम एंड टू क्रिएट द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जो भी डिजायर रिजल्ट है वो क्रिएट करने के लिए कभी कभी इमोशनल होना जरूरी है, कभी प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो वो आपको आपका माइंड गाइड करेगा और आपको आपके एंड रिजल्ट तक लेके जाएगा। देखिए, आपका मेन एंड रिजल्ट क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो, काम कंप्लीट होना, प्रॉपर वे में वो सक्सेस अचीव करना, ये आपका टारगेट है। सो सरेंडर टू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा, कभी आपको प्रैक्टिकल बनना है, कभी आपको इमोशनल बनना है, बिकॉज दोनों भी चीजें बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट बी थरोली प्रैक्टिकल। थरोली प्रैक्टिकल बन जाएंगे तो शायद आप बहुत हार्श बोलना शुरू करेंगे और चैलेंजेस आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो लोग आपको ग्रांटेड पे लेना शुरू करेंगे। तो ये दोनों में भी बैलेंस रखना जरूरी है। So there's one more question: how to get prepared to go for the webinar? अगर वेबिनार में लाइव जाना है तो क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? Let me tell you again, it is all about your mindset. It is all about your mindset. Just before basically हम लोग पब्लिक स्पीकिंग में ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक आपको हिंट दे देता हूँ
कोई भी पब्लिक स्पीकिंग या फिर इंटरव्यू या फिर मीटिंग आपकी है, तो हम लोग ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद आपका आज का होमवर्क भी वही था। आई गेस आपका आज का होमवर्क भी वही था कि कोई भी काम करने से पहले वो काम पूरा हो गया है, इस तरह से हमें शुरुआत करनी है। तो कोई भी वेबिनार है, सेमिनार है, इंटरव्यू है, फोन कॉल है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कह देना है कि थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक वेबिनार, या फिर थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक सेमिनार, या फिर थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक मीटिंग, थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक फोन कॉल। तो जो भी आपको टास्क कंप्लीट करना है, वो टास्क ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये माइंडसेट के साथ अगर आप शुरुआत करेंगे तो बहुत मजा आएगा। इट विल बी रियली ऑसम। सो ये अफर्मेशन बहुत जबरदस्त काम करता है। अभी ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये पब्लिक स्पीकिंग की जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें मैं डेप्थ में जाने वाला हूँ। बहुत सारे केस स्टडीज मैं आपको देने वाला हूँ और वहां से आपको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिल जाएगी, ट्रस्ट मी। सो अभी के लिए जस्ट कीप फेथ ऑन मी एंड फॉलो दिस सिस्टम, ट्रस्ट मी यू विल एक्सपीरियंस मिरेकुलस रिजल्ट। और यहाँ पे रंजू मैम ने मुझे ये सवाल पूछा है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि भी रंजू मैम का आई गेस लास्ट वीक में उनका एक वेबिनार था, उनको मैंने यही टिप्स दी थी और उन्होंने रॉक किया था वेबिनार में। सो रंजू मैम ये सिस्टम फॉलो करते रहिए। देखिए कोविड की सिचुएशन है वो जिंदगी भर के लिए नहीं है, थोड़े दिन बाद जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी और आपको सेमिनार देना होगा, राइट। सो सेमिनार के समय भी यही टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी है, राइट। अभी ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो पब्लिक स्पीकिंग में कवर करने वाला हूँ। Let me move to the next question. देखिए अभी मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ कि अभी मुझे और एक सवाल आया है कि रोज जो 10 चीजें लिखनी है ग्रेटिट्यूड की, वो लिखना इतना आसान नहीं है। आई नो दैट आप शायद बहुत चैलेंजेस फेस करते होंगे। अभी क्या लिखूं, खत्म तो हो गया ना यार, रोज क्या नया लिखूं, रोज क्या नया लिखूं, ऐसा आता होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। आपको मैं बताता हूँ क्यों। Because wherever your focus goes, there your energy flows and result shows. Let me repeat. Wherever your focus goes, there your energy flows and result shows. तो अभी रोज के रोज ग्रेटिट्यूड के 10 नए पॉइंट्स आप लाएंगे कहां से? आप दिमाग में हर बार जोर डालेंगे, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ। देखिए आज तक आपने दिमाग में किस लिए जोर डाला है पता है? क्या नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या है जिंदगी में, जिंदगी नरक बन चुकी है। इसके बारे में ज्यादा सोचने के लिए आपने आपकी एनर्जी वेस्ट की है। आई होप यू विल एग्री विथ मी। और अभी आप क्या कर रहे हो, मेरी जिंदगी में क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है। सो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आप प्रोग्राम कर रहे हो पॉजिटिव चीजें ढूंढने में। बहुत बार आप ग्रेटिट्यूड लिखते समय ऐसे भी करते होंगे, कुछ तो नेगेटिव घटित हुआ होगा तो वो भी आप पॉजिटिव लिख करके लिख रहे हो। क्यों? बिकॉज आपके पास पॉइंट नहीं है ना यार। पॉइंट अभी कंप्लीट करने 10 कैसे भी करके, अभी 10 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही होगा। तो इसलिए आप नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे। सो यही हमें करना है। सो ये जानबूझ के मैं आपको हर दिन 10 नए पॉइंट्स लिखने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज वो लिखते 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 आपका एटीट्यूड पूरा पॉजिटिव बन जाएगा और हर एक चीज में आप सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढोगे। हर एक चीज में हर बार आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, बिकॉज आपका अप्रोच वैसे बन जाएगा। देखिए जिंदगी में कोई भी चीज नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। ये हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। So I would say by following gratitude exercises every day, by writing those 10 points every day, you're going to have that positive mindset. Okay, so there is one more question: how to deal with the fear of failure? I would say, see, देखिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है। अगर कोई काम आप करते हो, ठीक है, कोई भी काम आप करते हो और उसका आपको डर लग रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। अब ये डर लगता है अगर आप काम करते ही नहीं हो, तो ये एकदम 100% कंफर्म हो गया कि आप अभी फेलियर होने वाले हो। क्यों? बिकॉज आपने ट्राई ही नहीं किया है ना, बात खत्म। आपने ट्राई किया ही नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर आपने ट्राई किया और वो केस में अगर आप सक्सेसफुल बन गए, सो ट्राई करने के बाद दो ऑप्शंस है, एक तो आप जीतोगे या फिर हारोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हार ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आइदर वी विन और वी लर्न। लेट मी रिपीट, आइदर वी विन और वी लर्न।
मतलब कोई चीज में अगर फेलियर आ गया, अगर आप फेलियर की तरह उसे देखोगे, सो यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस. बट इफ यू लुक एट इट, वाओ व्हाट अ लर्निंग, अरे यार ये मैंने मिस्टेक कर दी, नेक्स्ट टाइम आई विल बाउंस बैक. आई नो दिस इज द मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, और मे बी बाय द सिस्टम और टेक्निकल व्हाटएवर. आई एक्सेप्ट दैट, एंड इफ यू एक्सेप्ट दैट, देन यू कैन बाउंस बैक नेक्स्ट टाइम. देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट कहा है, ऑलवेज टेक रिस्क इन लाइफ, दो यू हैव फियर ऑफ फेलियर, टेक रिस्क इन लाइफ. व्हाई? Because if you succeed, then you will lead, and if you fail, then you can guide. If you fail, you can guide someone. So इसीलिए जिंदगी में मुझे लगता है ना, फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है, ये जानबूझ के हमने हमारे दिमाग में ना ये बना के रखा है. एंड लेट मी टेल यू, टिल वी आर अलाइव, ये जब तक सांसें चल रही है ना, वी कैन बाउंस बैक, वी कैन बाउंस बैक टिल वी आर अलाइव. सो नेवर लूज होप, कीप ट्राइंग. देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी मेरे साथ मतलब मैं जैसे ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ट्रेनिंग देने वाले, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत सारे लोग हैं, लैक्स ऑफ पीपल आर देयर लाइक मी. लेकिन आपको पता है बहुत सारे ट्रेनर्स मतलब उनका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले शुरुआत कर दी, इसलिए आज उन्होंने करोड़ों रुपया कमा के रखा है. ट्रस्ट मी, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है. ऐसे भी ट्रेनर मुझे पता है जो जिन्होंने 12th भी पास नहीं किया है, आई एम नॉट जोकिंग, जिन्होंने 12th नहीं किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है, आज उन्होंने करोड़ों रुपया कमा के रखा है. क्यों? बिकॉज उन्होंने खुद के ऊपर बिलीफ रख के काम करना शुरू किया. और जो डरता रहता है कि मतलब फेलियर का डर उसे रहता है, वो एक्शन ही नहीं लेगा और जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बनेगा. सो आई वुड से गो, टेक एक्शन. अगर सक्सेसफुल बन जाते हो ऑसम, नहीं बनते हो, कुछ चैलेंज आता है, लर्न फ्रॉम इट एंड बाउंस बैक नेक्स्ट टाइम, बाउंस बैक नेक्स्ट टाइम. और मैं आपको कहना चाहता हूँ एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आदमी के कुछ गिने चुने साल बचते हैं उसके जिंदगी के, मतलब ऐसे समझिए लास्ट के 10 साल 5 साल जब बचते हैं, तो आपको पता है सबसे बड़ा उसके दुख क्या रहता है? वो कितनी चीजों में फेलियर हुआ, उसका उसको दुख नहीं रहता है, उसको इसका रिग्रेट रहता है कि वो कुछ चीजें उसने ट्राई नहीं की. वो सोचता है अरे यार मैं ट्राई तो कर लेता यार, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं फेलियर हो जाता ना, और क्या हो जाता. अगर समझो आपको भी इस तरह का एक वेबिनार लेना है, किसी को मोटिवेट करना है, या फिर खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना है, अगर आपको लगता है हाँ यार ये समीर जैसे बात करता है ना, अरे मैं भी बात कर सकता हूँ, क्या इसमें बड़ी बात है, कोई तो एक कोट उठाओ, अच्छा कुछ अच्छा किताब में कुछ पैराग्राफ पढ़ो और मोटिवेट करके ऐसे बता दो, खत्म, बन गया मैं मोटिवेशनल स्पीकर. ऐसा अगर आपको लगता है, गो फॉर इट माय डियर फ्रेंड, हु इज स्टॉपिंग यू? या फिर अगर आपको कुछ स्मॉल स्केल में बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी करना है, करो यार. बिकॉज जब आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे और बाद में आपको पता चलेगा यार मैं ट्राई तो करके देख लेता यार, ट्राई करने में क्या हर्ज था, क्या नुकसान हो जाता. और एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली इसके ऊपर मैं यूट्यूब का वीडियो बनाने वाला हूँ. आप जब फेलियर होते हो, कितने लोग आपके ऊपर हंसने वाले हैं. मुझे पता है आप जब फेलियर हो जाएंगे, मेरे फेलियर, कोई भी फेलियर होता है तो लोग हंसते हैं, लोग हमें टॉन्ट मारते हैं, सरकास्टिकली कुछ तो बोलते हैं. कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में, कितने लोग आपको पहचानते हैं? टेल मी, कितने लोग आपको पहचानते हैं? अगर ऑन एन एवरेज अगर आपके आपकी फोन बुक की लिस्ट देखोगे, आपके रिलेटिव्स वगैरह सब जोड़ के देखोगे, 700 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको. हाँ, आपके शायद कॉन्टैक्ट लिस्ट में मे बी 7,000 लोग हो सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, फ्रेंड लिस्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन कितने लोग आपको पर्सनली जानते हैं? मैं आपको बोलूं, लोगों को कुछ भी पड़ी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बनते हो फेलियर बनते हो. ट्रस्ट मी, उनके पास उनकी मेमोरी इतनी नहीं है, वो थोड़े दिन के लिए याद रख के भूलने वाले हैं. सो अगर आप फेलियर भी बन गए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. वो 600 500 लोग से जिंदगी नहीं बनती है. दुनिया में 700 मिलियन पीपल है, सॉरी 700 करोड़ पीपल है, राइट, बिलियन में है लोग, इतने अवेलेबल है. सो बहुत बहुत बड़ा ये मतलब ये नेचर है, ये यूनिवर्स है. तो 700 लोगों से आप खुद का सपना किल मत करो. ओके, सो खुद के ऊपर स्टैम्प मत लगा लो, आई एम अ फेलियर. टेक इट एज अ लर्निंग. चलो एक मैं पावरफुल कोट बताता हूँ. दिस इज अ वेरी अमेजिंग कोट. सक्सेस इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर enthusiasm. लेट मी रिपीट. Success is nothing but moving from failure to failure without losing your enthusiasm. I hope you got the answer. यस, यहाँ पे मुझे और एक सवाल आया कि 10 चीजें हर एक दिन की लिखने के लिए बहुत समय लगता है. लगना ही चाहिए. अगर ज्यादा समय लग रहा है तो लगने दो. तो वो केस में आप पॉजिटिविटी में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो. नेगेटिव चीजों में आज तक अपनी जिंदगी में कितना टाइम वेस्ट किया है.
तो अभी पॉजिटिव चीजों में करो, इट इज अ ग्रेट थिंग. यस अमोल जी, कॉर्पोरेट चाणक्य. See again, how to avoid the trap of perfection. So perfection का जो trap है ना, उसमें आप मतलब trap नहीं होना है उसमें, because there is nothing called as perfection. There is something called as excellence. Perfect कुछ भी नहीं है. सचिन तेंदुलकर को हम लोग एक भगवान मानते हैं क्रिकेट का, तो उसने भी कहा कि जब वो रिटायर हुआ कि आई एम स्टिल द स्टूडेंट ऑफ दिस गेम. तो थिंक अबाउट इट. तो दुनिया में हम लोग कितनी मतलब इंप्रूवमेंट करेंगे, उसको कोई लिमिट नहीं है. मतलब जब हमने जो नोकिया मोबाइल 1100 क्रिएट हुआ था, इन्वेंट हुआ था, लोगों को लगा था यार कितना जबरदस्त है, हम लोग फोन कर पाएंगे, वायर नहीं है, ये नहीं है. उसके बाद कलर फोन आया, फिर कलर के बाद और स्मार्टफोन आ गए. तो अभी कितना मतलब एडवांसमेंट हो रहा है. सो देयर इज नो एंड टू इम्प्रूवमेंट एंड परफेक्शन. सो डोंट गो बिहाइंड दैट. सी यू नो, अभी मैंने जो वेबिनार शुरू किया है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरे बातचीत में 2-3 जगह पे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ वहां पे गलतियां की हैं. आई नो दैट. शायद आपने कैच की होगी, नहीं की होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है. हु केयर्स, आई विल बाउंस बैक नेक्स्ट टाइम. अगर मैं सोचा नहीं 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 मैं एकदम परफेक्ट बनूंगा, 10 साल के बाद पीएचडी लूंगा, तब तक आऊंगा, तब तक मार्केट भी खत्म हो जाएगा और मैं भी खत्म हो जाऊंगा, एवरीथिंग विल बी ओवर. सो डोंट वेट फॉर ऑल लाइट्स टर्न ग्रीन. अगर सब लाइट्स ग्रीन होने के लिए आप रुकोगे, तब ऐसा कभी नहीं होगा और पूरी दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी. और टॉम, डिक एंड हैरी जो एकदम अंडू पांडू लोग हैं, एकदम साधारण इंसान है, आपके आंखों के सामने बड़े बड़े झंडे गाड़ते हुए आपको दिखेंगे और आपको बहुत गुस्सा आएगा. अरे ये आगे गया, क्यों गया? उसने एक्शन ली और आपने नहीं ली. आप परफेक्शन में अटके रहे. Don't do like that. Let me see one more question. Wow, there are so many questions. सो यहाँ पे मुझे विलास जी ने सवाल पूछा, लेकिन मुझे सवाल क्लियर नहीं हो रहा है. मे बी बाद में ये सवाल मैं ले लेता हूँ. मे बी यू कैन टॉक टू मी. लेट मी. ओके. सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है. सवाल है, आई थिंक उन्होंने पूछा है, अकरम जी आप कंपैरिजन के बारे में बोल रहे हैं. आर यू टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन? ओके. सो कंपैरिजन की बीमारी, वो तो सीधा कह रहे हैं कि कंपैरिजन की बीमारी को कैसे खत्म करें. अगर आपको कंपेयर करना है, कंपेयर कीजिए, लेकिन किसके साथ? खुद के साथ. कंपेयर विथ योरसेल्फ कि आपका यस्टरडे का वर्जन कैसा था और आज का वर्जन कैसा है. देखिए, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि उसकी जिंदगी की जर्नी क्या है. यू डू नॉट नो एट ऑल कि उसकी जर्नी क्या है, उसने क्या क्या किया है वो लेवल तक पहुंचने के लिए. सो यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दैट. So do not compare yourself. And by the way, by comparing yourself with others, you are insulting yourself. Don't do like that. See, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि कंपैरिजन मत कीजिए. कंपैरिजन आप करके वहां से इंस्पिरेशन लीजिए. ट्राई टू टेक इंस्पिरेशन. लोग क्या हो जाते हैं, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं. डोंट गेट डीमोटिवेटेड. अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उससे लर्निंग लेने की कोशिश कीजिए कि वो इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, मैं खुद में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ. यू कैन डू दिस हेल्दी कंपैरिजन. इट इज ग्रेट थिंग. It is a great thing. That is called benchmarking or healthy comparison. But still, I would say take someone's inspiration and then improve yourself and check out कि आपका परफॉर्मेंस कैसे था, कल का परफॉर्मेंस और आज का परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है क्या. सो रेगुलर वे में अगर आप खुद की इंप्रूवमेंट होगी तो बहुत जबरदस्त हो सकता है. सो यहाँ पे एक सवाल आया, व्हाट अबाउट क्रिटिसिज्म. लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं. आपने शायद जो फर्स्ट सेशन है मेरा माइंड पावर का, वो शायद ठीक से सुना नहीं है. एंडिंग में मैंने आपको कंसेप्ट कहा था, जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है ना, तो हमारी जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो सब निकल जाते हैं और वो व्यक्ति को मिल जाते हैं. समझो कोई व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है बार बार किसी एक चीज के लिए, क्या होगा पता है? मेरी जो गलतियां हैं, मेरी जो नेगेटिव कर्माज है ना, उसके पास चले जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊंगा. तो ये बहुत अच्छी बात है ना यार.
अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है, करो, जम जम के क्रिटिसाइज करो यार, तो मेरे सब कर्मास निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज करता है और वो क्रिटिसिज्म की वजह से अगर आप में इंप्रूवमेंट हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। सो जब भी कोई व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज करता है, कंफर्म कीजिए क्या वो सच है, इज इट ट्रू? इफ इट इज ट्रू देन इंप्रूव योरसेल्फ, if it is fake, it is false, then just ignore। बिकॉज एक गाना मुझे याद आ रहा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग संजू ये मूवी देखिए, संजय दत्त के ऊपर जो मूवी है संजू, जरूर देखिए। बिकॉज उसमें है ना, उन्होंने उस्ताद करके कंसेप्ट बताया। उस्ताद, उस्ताद मतलब क्या कि हर बार जिंदगी में जब उसको लेसन्स चाहिए रहते हैं, मोटिवेशन चाहिए रहता है, तो वो गाने का सहारा लेता है, राइट। तो जो मूवी का जो एंड है ना, मूवी का एंड, उसमें संजय दत्त को निर्दोष बरी किया जाता है, मतलब डिक्लेयर किया जाता है कि संजय दत्त निर्दोष है। तो भी एक आदमी क्राउड में रहता है, वो टेररिस्ट का एक बैनर लेके खड़ा रहता है, टेररिस्ट का वो बैनर दिखाता है। तो संजय दत्त बहुत नाराज हो जाता है, बहुत उसको बुरा लगता है। तो वो मोमेंट पे वो उस्ताद नंबर 3 को कुछ तो याद करता है। वो गाना क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज दैट सॉन्ग? चलो मैं ही बता दूं बिकॉज बहुत सारे अपने चैट आ रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो कुछ तो लोग कहेंगे। सो संदीप महेश्वरी जी हर बार कहते हैं, आपने सुना होगा, इट्स वेरी फेमस डायलॉग, इट इज नॉट बाय संदीप महेश्वरी बेसिकली, लेकिन बार बार वो कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे सोचते रहोगे जिंदगी खत्म, ओवर। Okay, so there is one more question: how to handle ungrateful people in family relation? Just forgive. It's very simple. Expectations leads to pain. Do not expect much. Just do your work and move ahead. मेरे एक डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक बार एक स्टेटमेंट यूज किया था, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल। जस्ट डू योर बेस्ट एंड मूव ऑन। गॉड हैज वॉच्ड व्हाट यू हैव डन। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मदर टेरेसा का एक कोट मुझे अभी याद आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर द फुल कोट, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम दूसरों से जो भी व्यवहार करते हैं वो बेसिकली दूसरों के साथ नहीं है। समझो, मैं किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता हूं और वो व्यक्ति मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता है, तो वो उसका कर्मा है। लेकिन मैंने जो भी कर्मा किया है, मैंने जो भी अच्छी ट्रीटमेंट दी है उसको, जो भी मेरा अच्छा एक्शन है, वो मेरे में और उसमें नहीं है, वो मुझ में और भगवान के बीच में है। गॉड हैज सीन दैट, वो भगवान ने देख लिया कि मैंने क्या किया है। सो एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट एंड गॉड नोज इट, एवरीथिंग इज ऑसम, एवरीथिंग इज ऑसम। गो अहेड, एंजॉय योर लाइफ, जस्ट गिव योर बेस्ट and forget the rest, and God, rather I will say, give your best and then God will do the rest. Okay, so there is question regarding I have the fear of interviews. Do not worry, I'm going to share you miraculous techniques by which you can crack the interviews. मैंने जिंदगी में सिर्फ 3 इंटरव्यू दिए थे और तीनों इंटरव्यू को मैंने क्रैक किया था। I help many people regarding cracking interviews and they experience miraculous results. You will do the same. Just hold on, follow this system because and by the way, work on your English also. राइट, अभी हमारा कोर्स धीरे धीरे एंड तक जा रहा है। जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन हमारा एंड हो जाएगा, आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सेस टू द इंग्लिश स्पीकिंग ऑल्सो। जो उसके नोट्स है, उसके जो ग्रामर के लेसन है, उसको जरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। और विजुअलाइजेशन का डर है, वो डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप विजुअलाइजेशन में रोज रात को सोने के पहले विजुअलाइज कीजिए कि आप इंटरव्यू में बैठे हो और एकदम धमाकेदार, जबरदस्त, शानदार इंटरव्यू दे रहे हो और वो आपको हैंडशेक कर रहे हैं एंड दे आर selecting you and you are selected. Imagine that. Who is stopping you? Who is stopping you? Create that mental picture. Rest will be the history. Check it out. और इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर मैं डिटेल्ड में ट्रेनिंग देने वाला हूँ। होल्ड ऑन, टिल देन यू वर्क ऑन योर इंग्लिश, वर्क ऑन योर माइंडसेट। बिकॉज जो माइंडसेट का जो पार्ट है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, या फिर जो सबकॉन्शियस माइंड की जो 6 घंटे की वीडियोस है, वो बेस है इंटरव्यू का। इफ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देन यू आर गोइंग टू रॉक इन द इंटरव्यू। So one more question: how to impress and influence any person? So basically, आपको अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है, इम्प्रेस करना है, यूज पॉजिटिव वर्ड्स। ये मैंने मेरे पहले ही सेशन में कहा है। अगर हर बार आप पॉजिटिव डायनेमिक वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू इम्प्रेस अदर्स।
and best way to impress others is to have I would say really positive mindset. अगर आपका mindset positive है तो आपके वो वाइब्रेशन में वो आ जाता है. आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑरा. हर एक व्यक्ति के बाहर एक ऑरा होता है, ऑरा. और आदमी जितना पॉजिटिव सोचता है वो ऑरा उतना पावरफुल बन जाता है और लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं. और आप जितना नेगेटिव सोचोगे आपका जो ऑरा है, आपका वाइब्रेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी है वो डाइल्यूट हो जाती है और आपका इंप्रेशन फिर अच्छा नहीं होता. सो बेस्ट वे टू इंप्रेस, ड्रेस वेल. आपको ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छा करना है, नो डाउट अबाउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट यूज पॉजिटिव वर्ड्स. पॉजिटिव वर्ड्स कैन बी द गेम चेंजर. And one more thing I would say, have a smile on your face. Have a smile on your face. If you have a smile on your face while communicating or maybe in a group or something, automatically you're going to connect with people in a beautiful way. Yeah. Having smile on your face is also a great thing. Let me read upcoming questions. वाओ, हाउ टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. बाय द वे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर रखा है. स्टिल आई विल रिपीट इट. रोज रात को सोने से पहले आई वुड से हाफ एन आवर और सुबह उठने के बाद हाफ एन आवर टू 1 आवर मोबाइल से दूर रहिए. डू नॉट टच योर मोबाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप. आई वुड से 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर मोबाइल को टच नहीं करना है. सुबह उठने के बाद भी 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर मोबाइल को टच नहीं करना है. उसके अलावा और एक चीज मैं बोलता हूं आपको, जो नोटिफिकेशन आप ऑन रखते हैं, पीपी, बीप बीप, वाइब्रेशन, वो सब बंद रखिए. कुछ फर्क नहीं पड़ता. जो व्यक्ति को आपकी जरूरत है ना वो आपको फोन करेगा. जिसको भी बहुत जरूरत है आपको फोन करेगा. और जो मैसेजेस आते हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैक्सिमम मैसेजेस 99.99% कुछ काम के नहीं होते. और आप डिसाइड कीजिए कि बाबा 1 घंटे में मतलब मैं 1-2 बार मोबाइल चेक करने वाला हूं फॉर सम नोटिफिकेशन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए. लेकिन मेन गेम चेंजर है रात को सोने से पहले आई वुड से हाफ एन आवर और सुबह उठने के बाद हाफ एन आवर टू 1 आवर मोबाइल को टच मत कीजिए. तो उससे वजह से क्या होगा कि आपके माइंड में वो प्रोग्रामिंग नहीं होगा. अभी क्या हुआ है पता है, आपके माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो चुका है. रोज रात को सोने से पहले आपका लास्ट जो ये रहता है, सीन रहता है, वो मोबाइल रहता है. और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहले लोग मोबाइल को ही टच करते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है, वो मोबाइल प्रोग्राम हो रहा है. सुबह उठने के बाद इमीडिएटली आप सब चैट ऑप्शन ये वो सब सब चेक करते हैं. डोंट डू लाइक दैट. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, रात को सोने से पहले 15 मिनट, सुबह उठने के बाद 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो जितना भी आपको पॉसिबल है मोबाइल से दूर रहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नोटिफिकेशन का आवाज पूरा बंद कर दीजिए. कुछ फर्क नहीं पड़ता. जिसको जरूरत है वो आपको कॉल करेगा, वो आपको मैसेज नहीं करेगा. और आप बाद में मैसेज चेक कर सकते हो. राइट, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव. सो यहाँ पे एक सवाल आया कि देर इज अ बैकलॉग ऑफ 10 थिंग्स, मतलब जो ग्रेटिट्यूड के हैं. ठीक है ना, अगर आप 4 दिन का बैकलॉग है तो 15-15 लिखिए ना हर दिन. इट्स वेरी सिंपल. यू कैन राइट 20 ऑल्सो. बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ग्रांटेड पे ले रहे हो. यू कैन राइट दोस. बहुत सारी चीजें आपके घर में जो चीजें हैं ना, अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना कुछ मेरी जिंदगी में है. सो देयर आर अनलिमिटेड थिंग्स फॉर विच यू कैन बी ग्रेटफुल. दिन भर में कितना कुछ आपको नॉलेज मिलते रहता है एंड ऑल. बहुत कुछ चीजों के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं. राइट, फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस. और अभी किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है, पर्सनली सवाल पूछना है, तो आप यहाँ पे अनम्यूट मी एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा तो आप सीधा मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. बट लेट मी टेल यू, जब आप सवाल पूछेंगे तब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सब पता चल जाएगा कि कौन बात कर रहे हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, देन यू कैन टॉक टू मी. इट्स अप टू यू. सो बाय द वे अभी मुझे एक सवाल, 2 सवाल आए हुए हैं.
एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स. जो वर्ड्स है बेसिकली मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के नोट्स देने वाला हूँ. इसमें से कोई पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किए हैं बिकॉज उन्होंने 1 महीने पहले ही वीडियोस का जो टास्क था वो कंप्लीट किया था. तो देखिए वर्ड्स को रिमेंबर करने के लिए आपको क्या करना है, वो एक वर्ड को आप 10 बार लिखिए और जोर से बोलिए. से इट अलाउड एंड राइट इट डाउन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू फाइंड एप्लीकेशन ऑफ दैट वर्ड. मतलब वो वर्ड का एप्लीकेशन कहाँ पे है. अगर आप गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो आपको वर्ड का पूरा मीनिंग पता चल जाएगा. कभी कभी क्या होता है सिर्फ मीनिंग देख के वो पिक्चर क्लियर नहीं होता है. सो टेक हेल्प ऑफ द गूगल. पहले गूगल वगैरह कुछ नहीं था, आपके पास अभी गूगल है तो गूगल पे जाइए, वो वर्ड डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली उसके एप्लीकेशन आपको पता चल जाएंगे. दैट्स इट, वेरी सिंपल. and by this thing you can remember the words. So यहाँ पे एक सवाल है how to find your passion. So by the way how to find your passion के ऊपर मैं एक लंबा चौड़ा वेबिनार लेने वाला हूँ. पैशन में काम करना क्यों जरूरी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज मैं जिंदगी वो जी रहा हूँ. आई एम लिविंग दैट लाइफ ऑफ पैशन. ऐसा नहीं कि कोई किताब पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ. आई लेफ्ट माई इंजीनियरिंग एंड लिविंग माई पैशन, आई एम ब्रीदिंग माई पैशन, आई एम ईटिंग माई पैशन, एवरीथिंग. So I'm going to take a detailed webinar on that. लेकिन as of now अगर sweet and short में अगर मैं आपको पैशन क्या है वो कहना चाहूँ तो पैशन का काम ऐसे होता है कि ऐसा काम कि वो काम करने में आपको इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि आपको अगर कोई पैसा भी नहीं देगा वो काम करने के लिए तो भी आप करने के लिए रेडी हो. दैट इज योर पैशन. इफ यू आर मैड, एब्सोल्युटली मैड, और वो काम करने मतलब कभी भी 24 आवर्स में कभी भी आपको बोलो कि यार ये काम करना है तो बोले हाँ हाँ करेंगे करेंगे. अगर इतना आपको मैडनेस है और आपको पैसा भी नहीं है तो भी आप काम करने के लिए रेडी हो, देन दैट इज योर पैशन इन नटशेल. लेकिन तो भी अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ द न्यूमरोलॉजी. यस, न्यूमरोलॉजी इज ग्रेट साइंस. आई हैव लॉट्स ऑफ प्रूफ्स. बाय द वे न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी मैं एक सेशन लेने वाला हूं आप सबके लिए. हर एक नंबर में क्या क्या मैसेज मिलते हैं, हर एक नंबर का पावर क्या है, तो मैं आपको इंडिविजुअली नहीं बताने वाला हूँ लेकिन ग्रुप में लेने वाला हूँ कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ. गोइंग टू टेक दैट डिटेल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो. लेकिन कोई आंडू पांडू टॉम डिक एंड हैरी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए. पावरफुल हाईली एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाएंगे तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. पर्सनली मैंने ये सिस्टम फॉलो की है, मैं आपको ओपनली कहता हूँ. और बहुत सारे लोग ट्रेनर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन, सब लोग ये सिस्टम फॉलो करते हैं लेकिन ओपनली कोई नहीं बताता. आई एम टेलिंग यू ओपनली यू कैन फॉलो दैट. एंड इफ यू डू नॉट नो समवन कि जो आपको गाइड कर सकता है, कनेक्ट विथ मी. मैं आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा वो बहुत जबरदस्त वे में आपको गाइड कर सकते हैं. सो इट्स अ ग्रेट साइंस. देखिए हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड. हमें ये समझ के लेना है कि कौन से फील्ड के लिए हम लोग बने हुए हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. भगवान ने टाइम पास के लिए किसी को नहीं भेजा, एक पर्पस के लिए भेजा है. वो पर्पस समझ में आ गया तो वो इनर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दमदार आएगा. ओके, सो व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग का एक्सेस में आपको नेक्स्ट मंथ देने वाला हूं बिकॉज ये फाउंडेशन है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये सबकॉन्शियस माइंड का फाउंडेशन एक बार आपका स्ट्रांग हो गया, देन आई एम गोइंग टू रिलीज गोल सेटिंग, then I am going to release team building, then I am going to release interview skills, then I am going to release English speaking, and also I am going to release public speaking also. Everything I am going to release and it will be yours forever. It will be yours forever. ये मैंने yours forever क्यों किया है, because मुझे आपका सक्सेस चाहिए. I want your success. मेरा जो मिशन है 10 मिलियन सक्सेस स्टोरीज का, उसका आप एक हिस्सा हो. तो आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ. आपके सर पे बैठ के आपका टारगेट में पूरा करवा के दूंगा. दिस इज माई मिशन, दिस इज माई ऑब्सेशन, दिस इज माई ऑब्सेशन. ओके, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. नरेंद्र जी 1 मिनट. यस नरेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. गो हेड. Yes, sir. I have a doubt that कि मैं हर चीज में मैं बुराइयां ढूंढता हूँ. अभी मेरे को पता ही नहीं चलता है कि मैं इसमें कि अच्छाई है ही नहीं. आई थिंक लाइक दैट कि उसमें अच्छाई है ही नहीं कोई. ओके ओके, बट what's your name? जेनेट टेकवानी. Sorry, जेनेट टेकवानी. can you please be slower? Janet Tekwani.
No, I couldn't hear the first name. Jainit. 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 Okay, Jainit. Okay, great, great. It's very unique name. First time I heard this name. Okay, great. तो देखिए कैसा है कि आपको क्या करना है. देखिए coin has two sides always. Coin always has two sides. अगर कोई भी चीज बीट एनीथिंग, हर एक चीज में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. अभी लॉकडाउन में जितना भी नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है. अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो उतना ही पॉजिटिविटी से भी भरा हुआ है लॉकडाउन. हर एक चीज में आपको है. मतलब अगर आप मानसून लेंगे, मतलब बारिश का सीजन लेंगे, किसी को बारिश का सीजन लगता है प्रॉब्लम का है, लेकिन बारिश के सीजन के स्ट्रेंथ्स भी है, मतलब कुछ अच्छाइयां भी है, और बारिश के सीजन की कुछ बुराइयां भी है. अगर आप समर सीजन लेंगे तो समर सीजन के भी बहुत अच्छाइयां हैं और बुराइयां भी है. नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू चेक इट आउट, बिकॉज कोई कोई चीज हम लोग चेंज नहीं कर सकते. कैन यू चेंज मानसून? इफ यू हेट मानसून, कैन यू स्टॉप मानसून? No, you can't. If you hate, maybe if you hate summer, can you stop summer? No, you can't. So you have to look at the positive side of it. Always try to look at the positive side of it. And let me tell you, once you start following your passion, once you start following your passion, and once you have some goal in your life, then you're not going to search anything negative in anyone or anything. You know why? Because आपको आपके काम की पड़ी रहेगी, आपको आपके टारगेट की पड़ी रहेगी, तो आप किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं. अगर आपको किसी ने कुछ गाली दी या फिर कुछ नेगेटिव भी बोला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर टारगेट, यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर रिजल्ट. So I would say develop that passion, have the goal in your life, because if you have a goal in your life, automatically you're going to ignore the rest of the things, और आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें ही ढूंढना शुरू करेंगे. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके डैडी रोज के रोज जो ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स लिख रहे हैं, यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग दैट. Start writing those 10 points, and then your approach will be really dynamic and positive. I hope you got the answer. Thanks. Yeah. Thank you, sir. Yeah, my pleasure. Let me move ahead. ओके, सो यहाँ पे बहुत एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन मुझे आया है कि हम लोग जिंदगी क्यों जी रहे हैं. तो इसके लिए मैंने आपको 6 ह्यूमन नीड्स, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था. टॉनी रॉबिन्स का एक कंसेप्ट है 6 ह्यूमन नीड्स. मैं आपको बोलूं, द पर्पस ऑफ लिविंग इज गिविंग. खत्म, दैट्स इट. पर्पस ऑफ लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज गिविंग. गिविंग का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सब दे दो और छोड़ छाड़ के साधु संत बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं. मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए, कि आप ऐसा कुछ जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, जिसमें आपका क्लाइंट खुशी के आंसू रोना शुरू करेगा. ये अगर आप करना शुरू करेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. दैट इज गोइंग, यू आर गोइंग टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. सो मीनिंग ऑफ लाइफ इज अ गिविंग. तो देना शुरू कीजिए. और आप कभी दे सकते हैं पानी में दूसरे लोगों को, जब आप खुद को बहुत जबरदस्त देते हैं. आई मीन टू से व्हेन यू फॉलो योर पैशन. ये सब पैशन का टॉपिक है जिसमें मैं डिटेल में जाने वाला हूँ, बट नटशेल में आपको ये कहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए मत कीजिए. इफ यू आर वर्किंग ओनली फॉर मनी, आई एम सॉरी, आपको वो फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा. सो पैसा इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट फोकस अपॉन हाउ यू कैन हेल्प अदर्स. बी इट जॉब, बिजनेस, सर्विस, जो भी है आप काम कर रहे हैं, हाउ यू कैन हेल्प अदर्स. बिकॉज अगर आप लोगों की हेल्प करोगे, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद करोगे, सो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल बन जाएंगे. आपके क्लाइंट को, कस्टमर को अमीर बनाने की कोशिश कीजिए. कैसे? आपके प्रोडक्ट से और सर्विस से. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति ने मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो सामने वाले का उसमें फायदा होना चाहिए. अगर सामने वाले का फायदा होता है तो 100% वो आपके पास जुड़ा रहेगा और आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट्स, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स देते रहेगा. सो फोकस अपॉन अदर्स, फोकस अपॉन गिविंग, फोकस अपॉन योर ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन. तो 6 ह्यूमन नीड्स, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है. प्लीज चेक इन योर चैट बॉक्स. टीम मेंबर से मेरे ऑलरेडी आपको वो मिला हुआ है वीडियो. चेक इट आउट, यू विल गेट द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. So there is one more question.
ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने उनका टारगेट रखा था कि 1 लाख पर मंथ उनको कमाना है, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि शायद फर्स्ट मंथ से ही उनको 1 लाख नहीं मिल सकता, शायद 50 या 60,000 मिल सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब फॉर फर्स्ट ईयर, योर देयर इज मोस्टली प्रोबेबिलिटी यू विल बी इन अ प्रोबेशन पीरियड, और जो प्रोबेशन या फिर ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो वहां पे आपकी सैलरी एक्चुअली 1 लाख या फिर 2 लाख हो सकती है, लेकिन आपको उतना अमाउंट मिलता नहीं है स्टार्टिंग के फेज में, ऐसा हो सकता है। बट एक्चुअली ऑन पेपर इट इज अ 1 लाख सैलरी। बट लेट मी टेल यू यूनिवर्स वर्क्स इन अ मिराकुलस वे। अगर आपने वो सिस्टम प्रॉपरली फॉलो की, खुद में उतनी ग्रोथ की और राइट ट्रैक पे रहे, सो हु नोज यू कैन गेट दैट 1 लाख पर मंथ का जॉब। इट इज पॉसिबल, बिलीव दैट इट इज पॉसिबल, देन इट विल हैपन। यू नेवर नो, सी इट मे हैपन समथिंग लाइक कि आपको शायद 70,000 पर मंथ वाला जॉब मिलेगा मे बी, और 30,000 रुपीज जो एडिशनल है वो शायद किसी बिजनेस से या फिर कुछ टीचिंग से वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, और मे बी शेयर मार्केट से, कुछ भी एनीथिंग कैन हैपन। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू अर्न दैट 1 लाख अमाउंट, इफ यू बिलीव दैट इट विल हैपन इन दैट वे ओनली, सो डोंट चेंज इट। सो लाइफ मास्टरी वेबिनार जो अभी होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा, आई विल लेट यू नो। ओके, सो इफ यू फील, बाय द वे, यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है कि वो 1 लाख पर मंथ का गाना बना रहे हैं, बिलीफ रख रहे हैं, लेकिन नॉट बिलीफ, लेकिन वो सोच रहे कि होना चाहिए, लेकिन विजुअलाइज करते समय उनको वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। सी, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं आपको वो बिलीफ रखना होगा। अगर आप बिलीफ नहीं रखते हैं, 1 लाख पर मंथ आपको मिल सकता है। अगर आपकी बिलीफ 50,000 पर मंथ की है, देन गो फॉर 50,000 आई वुड से। बट लेट मी टेल यू सी द यूनिवर्स इज लाइक, और आप जो भी टारगेट रख रहे थे, काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन यू हैव, you deserve that salary. Don't think about lockdown and all, you deserve that salary, you have that potential, you can get such kind of job. But if you still believe like no, it's not possible, then go, you can reduce your target to 50,000. But still, if you ask me personally, you have that capability, you have that communication skill, and you can develop that. Rather, I would say, if you have some higher target, you will put your heart and soul to develop yourself. देखिए, अगर आप 50,000 रुपीज पर मंथ अगर लगता है कि हाँ मुझे आसानी से मिल जाएगा, तो वो केस में आप ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा बड़ा टारगेट रखा, 1 लाख पर मंथ वाला, सो ऑटोमेटिकली खुद में आप ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं टारगेट मेरा 1 लाख सक्सेस स्टोरीज का भी रख सकता था ना, 1 लाख सक्सेस स्टोरीज, 5 लाख सक्सेस स्टोरीज, 10 लाख, लेकिन मैंने सीधा 1 करोड़ सक्सेस स्टोरीज का रखा। क्यों? बिकॉज इतना बड़ा रख रहा हूँ, शायद वो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, बट लेकिन जितना वो चैलेंजिंग होगा उतना मैं खुद में ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगा, ज्यादा दिमाग लगाऊंगा। लेकिन जितना छोटा टारगेट रहेगा, छोटा दिमाग लगाऊंगा। सो इट्स वेरी सिंपल। सो आई वुड से गो अहेड, think something big and believe that it is possible. Rest of the things will happen. So there is one more question regarding public speaking. Let me read that. Okay. सो यहाँ पे सवाल ऐसा है कि पब्लिक स्पीकिंग में या फिर 1-to-1 मीटिंग में नॉलेज तो सब कुछ होता है, यू ऑलरेडी नो दैट कि क्या बात करनी है, कैसे करना है, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। वो जो ब्लॉक होता है ना, वो ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं ना, वो आपके माइंडसेट में है बेसिकली। इट इज नॉट इन योर स्किल सेट। देखिए, आपने खुद कहा कि मेरे पास स्किल सब कुछ है, नॉलेज सब कुछ है, मतलब वो टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है या फिर वो स्किल जो माइंड सेट है, दैट इज लैकिंग। सो माइंड सेट के लिए मैंने आपको कहा है कि आप वो सेशन 1-to-1 मीटिंग हो गया या फिर 1-to-many हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, उसके पहले आपको कम से कम 100 या 200 बार कहना है, थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक मीटिंग, थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक वेबिनार और सेमिनार, वॉट एवर इट मे बी। तो अगर आप ऐसे बार बार रिपीट करोगे और फिर अगर आप वहां पे अप्रोच करोगे, तो आप बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दोगे। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। अभी आप रेगुलरली आपकी मीटिंग्स तो होती ही रहती है, सो मीटिंग से पहले बहुत दिल के साथ, खुशी के साथ ऐसे इमेजिन कीजिए कि सच में वो मीटिंग बहुत जबरदस्त हो चुकी है, एंड देन गो फॉर द मीटिंग एंड एक्सपीरियंस द मैजिक, एक्सपीरियंस द मैजिक। गिव इट अ ट्राई एंड लेट जस्ट होल्ड ऑन, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग की जो ट्रेनिंग है, जो वीडियोस है, जैसे आपको मिल जाएंगे, यू विल गेट टू नो इन डेप्थ।
और बाय द वे अमूल जी, आपने ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप मेरा अटेंड किया है. इफ यू रीड द नोट्स, मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे जब मैंने आपने लाइव वेबिनार अटेंड किया था लास्ट ईयर. सो माय फ्रेंड्स, मेरा वन ग्रुप में वेबिनार भी, नॉट वेबिनार, आई वुड से एक वर्कशॉप होता है पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन मेरे पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है, तो उनको मैं कहूंगा कि आप अमोल जी वो नोट्स एक बार देखिए, आपको सब सॉल्यूशंस वहां पे मिल जाएंगे. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. सो अभी आप आपके क्वेश्चंस अभी आप स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अभी रीड करने हैं और हमारा अभी टाइम लिमिट क्रॉस होने जा रहा है. वी विल कंटिन्यू मे बी नेक्स्ट टाइम विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस. एज ऑफ नाउ लेट मी रीड दिस क्वेश्चंस ओनली. ओके, इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जैसे कि कभी क्या होता है कि हम खुद को किसी से कंपेयर नहीं करते, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमें दूसरों से कंपेयर करता है. लेकिन देखिए, अभी वो कंपैरिजन जब होता है दूसरों के साथ, जब थर्ड पर्सन आपको कंपेयर करता है, तो आपको वो सेल्फ एनालिसिस करना है. जो भी वो कंपैरिजन कर रहा है, क्या वो सही है? इज इट गोइंग टू हेल्प मी? अगर वो सच में सही है, अगर वो आपको हेल्प करने वाला है, देन यू मस्ट लर्न फ्रॉम इट. यू मस्ट लर्न फ्रॉम इट. हमें ऐसे नहीं गुस्सा नहीं करना है कि यार वो कंपेयर क्यों कर रहा है, कंपेयर क्यों कर रहा है. लर्न फ्रॉम इट. हाँ, कंपेयर कर रहा है, शायद आप में कुछ क्वालिटीज वो इंप्रूवमेंट करने की सोच रहा है. अगर वो सच है कि आप में वो क्वालिटीज लैक करती है, तो गिव योर बेस्ट. देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटीज कंपैरिजन करने के बाद जो इंप्रूवमेंट होगी वो बहुत फास्ट और इमीडिएटली होगी. शायद उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इट मे टेक मंथ्स ऑल्सो. लेकिन आप एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आके अगर आप वो ट्राई करेंगे, तो आप जिंदगी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. जैसे कि अभी मैं आपको कहता हूँ, मेरा जो वेबिनार होता है या फिर ट्रेनिंग होती है, बहुत बार क्या होता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, सर ये ट्रेनर है ना, ये ऐसे ऐसे करता है, आप क्यों नहीं करते ऐसा, आप क्यों नहीं ऐसा करते? तो वो केस में मुझे उसका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर वो जो भी कह रहा है वो सच है और मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन आई मस्ट इंप्रूव. अगर वो केस में अगर उसको मैं निग्लेक्ट करता हूँ, देन आई एम मेकिंग माई ओन लॉस. कभी कभी क्या होता है पता है आपको, कि हमें पता नहीं चलता कि हमसे क्या गलतियां हो रही है. हमसे क्या गलतियां हो रही है, कभी कभी पता नहीं चलता. मतलब हम लोग काम में इतने बिजी रहते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन रहता है ना, थर्ड पर्सन, वो ब्यूटीफुल वे में वो गलतियां ढूंढ सकता है और वो हमें बता सकता है. सो वी मस्ट एक्सेप्ट दोस. वो जो गलतियां हैं हमें खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए. अगर वो सच है, इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है जिंदगी में, देन एक्सेप्ट इट एंड इंप्रूव योरसेल्फ. नाउ प्लीज डोंट पोस्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑलरेडी भी बहुत मुझे क्वेश्चन है, मैसेजेस है, मुझे अभी कवर करने हैं. एंड ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ अवर सेशन. ऑलमोस्ट 9:30 होने आ रहा है. यू होल्ड योर क्वेश्चंस. वी विल डू द क्वेश्चन आंसर सेशन अगेन आफ्टर 2 or 3 days or 4 days. We'll do that. Let me read the next question. ओके, सो आप यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज माय डेली रूटीन. वो मेरे डेली रूटीन के बारे में भी पूछ रहे हैं. सो व्हाट आई विल डू, एक मैं वेबिनार लूंगा और वेबिनार में मेरा डेली रूटीन क्या होता है, मैं कौन सी छोटी छोटी चीजें करता हूँ, मैं ओपनली सब आपको शेयर करूंगा, A to Z. बाय द वे, रिसेंटली अभी 4-5 दिनों से मैंने एक रूटीन शुरू किया है. मैंने आपको ऑलरेडी उसका मैसेज भी किया है. मैंने आपको कहा है कि आपको 2 से 3 या फिर 5-10 मिनट के लिए आपको कोई तो भजन के ऊपर या फिर कोई फेवरेट पार्टी सॉन्ग के ऊपर डांस करना है. डांस एज इफ यू अचीव्ड योर टारगेट. ये रूटीन आप प्लीज फॉलो कीजिए. ट्रस्ट मी, इट इज अ गेम चेंजिंग रूटीन. इसके ऊपर मैं यूट्यूब का वीडियो भी बनाने वाला हूँ. प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप रोज के रोज जो डांस करना शुरू कीजिए, आपका सक्सेस सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए. इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक. इसका मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ और मेरा जो शेड्यूल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. बिकॉज अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में जाके, बिकॉज सिर्फ मैं आपको शेयर करते जाऊंगा, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेक अ डिटेल्ड वेबिनार जिसमें मैं आपको हर एक चीज के पहले उसके फिलोसॉफी क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड अभी के लिए फिलहाल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो अभी शेड्यूल मिला है, मतलब मैंने जो जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, जो भी मैंने आपको कहा है, वो आप सिस्टम अभी के लिए फिलहाल फॉलो कीजिए. दैट इज वेरी पावरफुल सिस्टम.
Okay, friends, we will wait, not wait, I would say we will end for today because it is almost 9:30. So thank you so much for joining. और इसका ये जो मैंने सेशन लिया है ऑलरेडी इसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलने वाला है. आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू विद इन हाफ एन आवर और सो. So that's it from my side. Keep following the system follow कीजिए. और डांस का रिचुअल है, जो भी आपको होमवर्क मिलता है फॉलो कीजिए. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो भी होमवर्क है, प्लीज कनेक्ट, लेट अस नो कि आप यहाँ पे स्टक हो रहे हैं. आप होमवर्क स्किप मत कीजिए. जो भी मैं होमवर्क आपको कह रहा हूँ, जो भी आपको हर एक पॉइंट आपको फॉलो करना है. बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिख के छोड़ रहे हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिख के छोड़ रहे हैं. डोंट डू लाइक दैट. यू आर फूलिंग योरसेल्फ इन दैट केस. प्लीज डोंट डू लाइक दिस. आपको नहीं समझ में आ रहा है, कनेक्ट विद अस. आस्क कि क्यों है ऐसा, ये क्यों करना है, इसका मीनिंग क्या है. यू कैन आस्क. बट एज ऑफ नाउ यू सिस्टम फॉलो कीजिए. और मैंने 6 आवर के सेशन में सब कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है और उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये होमवर्क दिया है. ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू मैं आपको कुछ भी कह रहा हूँ. जो भी 6 घंटे का ट्रेनिंग था उसी के बेसिस पे ये होमवर्क है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. और ये इसका रिकॉर्डिंग हुआ है, आप बार बार देख सकते हैं. कीप फॉलोइंग सिस्टम एंड आई एम क्वाइट हंग्री फॉर योर सक्सेस. आई एम मैड अबाउट योर सक्सेस. आई वांट टू लिसन योर सक्सेस स्टोरी. और मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सभी लोगों को शेयर करूंगा यूट्यूब के ऊपर. अगर आप वीडियो बना के देंगे तो यूट्यूब के ऊपर शेयर करूंगा. अगर नॉर्मल स्टोरी शेयर करेंगे तो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सब जगह पे मैं शेयर करूंगा. मेरे वेबसाइट में, मेरे वेबिनार में, सब जगह पे मैं आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा, जिससे बहुत लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा. एंड ऑब्वियसली मेरी भी मार्केटिंग हो जाएगी, बिकॉज वॉट एवर आई एम डूइंग, तो उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो भी हमें डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है. इससे सभी लोगों को एक मोटिवेशन मिल सकता है. तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. गॉड ब्लेस यू. एंजॉय एंड टेक केयर.